यही चाह रहे थे ना कि क्यों अलग हो रहे हैं, क्योंकि ये शादी कोई लव मैरिज नहीं था, ये फुल्ली अरेंज मैरिज था। अब इनका विचार नहीं मिल रहा था, तो शादी में होता है, नई-नई शादी में कुछ दिन विचार नहीं मिलता है, फिर एक-दूसरे को समझते हैं, फिर मिल जाता है। हम लोग वहाँ गए, फिर वो दिल्ली आए, तो हमेशा इस बात को रखा गया कि भाई ये हो सकता है तो घर बसना चाहिए। तो ये सबको बोलना ज़रूरी थोड़ी ना है। पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक करने के पीछे क्यों पड़ी थी वीना मानवी और उनकी पूरी टीम, आइए इस वीडियो में करते हैं खुलासा। उन्होंने कहा है कि पवन और ज्योति अलग होना क्यों चाहते थे, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए था, और इन्हीं बातों को जानने के लिए हमने पवन और ज्योति से बहुत लंबी बात की थी, जिसके दौरान हमें पता चला कि दोनों मियाँ बीवी में असल में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, गलत फहमियाँ थी जो उन दोनों को दूर कर दी। ज्योति को पवन को खोने का डर था, पवन के बदल जाने का डर था, पवन से धोखा खाने का डर था, और पवन सिंह को इस बात का गुस्सा था कि ज्योति उन पर शक करती हैं और ज्योति ये सारी चीज़ें क्यों करती हैं, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग कर लेना, वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, प्रूफ रख लेना या जासूसी करना। तो इस तरह की चीज़ें थी जो दोनों मियाँ बीवी को दूर कर दी। ऐसा शुरू में होता है कि जब नया नया रिश्ता होता है तो उसे बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक संभालने की ज़रूरत पड़ती है, और वहीं से ये दोनों कपल चूक गए। नए नए रिश्ते में ये दोनों एक दूसरे को समझने में असमर्थ हुए, असफल हुए, जिस वजह से ये रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया। बीच में जो लोग गलतफहमियां और दरार डालने वाले थे वो लोग की जीत हो गई। तो इस तरह से इन सारे मुद्दों पर जब वीना मानवी और उनके टीम वालों ने पता किया और उन्हें पता चला कि इन चीज़ों की वजह से वो दोनों अलग हो रहे हैं, तो तभी से महिला विकास मंच की पूरी टीम ने ये निश्चय कर लिया था कि पति पत्नी के विवाद को ख़त्म करके दोनों को एक करना है और एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक और मौका देना है, उनके रिश्ते को एक और मौका देना है। और उन्हें विश्वास था कि वो दोनों एक भी हो जाएंगे और वो दोनों साथ में खुशी खुशी रह भी लेंगे। कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि उन दोनों के बीच में कभी विवाद भी था, और इसके लिए सबसे ज़रूरी ये था कि वो पवन और ज्योति को सामने करें एक दूसरे के, और उन दोनों को बात करने के लिए एक मौका दें। अब इसी के लिए वो लोग महीनों से प्रयास कर रहे थे, कभी ज्योति को समझा रहे थे तो कभी पवन को समझा रहे थे। ऐसे में कभी ज्योति तैयार हो रही थी तो पवन नहीं, कभी पवन तैयार हो रहे थे तो ज्योति नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आ ही गया जब लखनऊ में दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत की, और जब बातचीत की तो दोनों में क्या मसला था वो कुछ घंटों में ही सिमट गया, और दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद सामने आई बड़ी खुशखबरी कि पवन और ज्योति एक हो चुके हैं। अब पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हुए, इसका कारण ये था कि दोनों ने आपसी सहमति से एक होने का निश्चय किया। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे की गलतियों को भुला दिया और साथ में आगे रहने के लिए एक दूसरे के सारे शर्तों को मानते हुए एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। और तभी फोटो सामने आया जहां पवन और ज्योति एक साथ खड़े थे और दोनों एक हो गए थे। ये खुशखबरी सामने आई थी। अब भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए इससे बड़ा तोहफा और कुछ हो ही नहीं सकता कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का घर टूटते टूटते बच गया। अब दोनों का तलाक नहीं होगा और दोनों एक दूसरे के साथ आजीवन साथ रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। अब पवन सिंह का भी एक परिवार होगा, उनका भी घर परिवार रिश्ता आगे बढ़ेगा। इस बात से उनके सपोर्टर्स, उनके चाहने वाले बेहद खुश हैं, और जो लोग ज्योति को सपोर्ट करते थे वो लोग भी खुश हैं, क्योंकि ज्योति को उनका पति वापस मिल गया, ज्योति को उनका अधिकार वापस मिल गया, ज्योति को वापस से उनकी ज़िंदगी मिल गई। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।